ये सब मतलब मेन मतलब कि ये सब जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन एचडी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना है तो इतने सारे टूल्स और इतने सारे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सब डिवाइस को सेलेक्ट करने समय किन किन बातों पर ध्यान देना होगा हमें, कौन सस्ता है, कौन महंगा है, कौन यूज करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सीसीटीवी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने सीसीटीवी के क्लास में हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे मल्टीटेक में लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, ई व्हीकल, एसी, इन सब की चिप लेवल रिपेयरिंग ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और आप ये ट्रेनिंग सीख के करके बहुत अच्छे पैसे कमा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ से हजारों स्टूडेंट सीख कर गए हैं जो कि बहुत अच्छे पैसे फील्ड में कमा रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी कमाना चाहते हैं, तो मल्टीटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के पर दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सीसीटीवी के फील्ड में जो होते हैं दो प्रकार के कैमरे आजकल सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। एक आपका एचडी कैमरा है और दूसरा जो है आईपी कैमरा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है वो आईपी कैमरे की आई है, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कस्टमर मिलते हैं वो एचडी कैमरा के लिए मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों को कम बजट में कैमरे लगाने होते हैं। तो कम बजट में अगर हमें जाना होता है कस्टमर के साथ कि कस्टमर भी खुश रहें और उनके अकॉर्डिंग हमें कैमरे लगाना हो, तो वो हमें जाना होता है एचडी में, एचडी कैमरा के इंस्टॉलेशन में। तो एचडी कैमरे के इंस्टॉलेशन में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, अगर हमें कैमरा देखना हो तो कौन सा कैमरा लेना चाहिए, डीवीआर देखना हो तो कौन सा डीवीआर लेना चाहिए, कौन कौन से कनेक्टर यूज करना चाहिए, मार्केट में कितने प्रकार के कनेक्टर हैं, अगर वायर है तो वो कितने प्रकार का है, कौन सा वायर यूज होता है, कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा आज बात करने वाले हैं वीडियो में। तो एचडी कैमरे की अगर हमें कहीं इंस्टॉलेशन करनी है तो उसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो कैमरा सिलेक्शन का होता है, क्योंकि कैमरा जो होते हैं वो एरिया वाइज अलग अलग कैमरे होते हैं। जैसे अगर हमें कहीं रूम में कैमरा लगाना हो तो रूम का जो एरिया होता है लगभग लंबाई चौड़ाई बराबर जैसा ही होता है, तो वहां पर हमें डोम कैमरा सेलेक्ट करना होता है। ये डोम कैमरा जैसा आप देख सकते हैं गोल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं। और ये इंटरनल घरों के अंदर इंडोर में यूज किए जाते हैं, जैसे रूम हो गया, किचन हो गया, ये सब जगहों पे जो कैमरे यूज किए जाते हैं वो हमारे डोम कैमरा होते हैं। और कहीं एरिया ऐसी होती है कि दूरी ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, तो जहां दूरी ज्यादा कवर करना होता है वहां पर हमें कैमरा यूज करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बुलेट करना होता है। और किस का लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि सीपी प्लस का ये 2 मेगापिक्सल का डोम कैमरा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपी प्लस का 2 मेगापिक्सल का लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर आएंगे तो 1080 पिक्सल, मतलब ये सीपी प्लस का आपका जो है 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन मार्केट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा सीपी प्लस में जाएंगे तो दो तरीके से मिलता है, मतलब दो प्रकार का मिलता है, एक सस्ता मिलता है, एक महंगा मिलता है। उसी तरह ही विजन में भी अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेने जा रहे हैं तो उसमें एक सस्ता सीरीज का है, एक महंगा का है, तो वो आपको नहीं पता रहता है। तो इस पर भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज ध्यान देना होता है। तो अभी एरिया वाइज हमें पहले कैमरा सिलेक्ट करना होता है कि जहां पर चौड़ाई मतलब विड्थ ज्यादा कवर करना हो तो वहां पर हम डोम कैमरा यूज करेंगे, और जहां पर दूरी कवर करना हो तो वहां पर हम बुलेट कैमरा यूज करते हैं। और बुलेट कैमरा जो होता है अधिकतर आउटडोर में यूज करना होता है, क्योंकि दूरी ज्यादा जो एरिया होती है वो आउटडोर में ही हमें मिलता है। तो उसके बाद कहीं अगर 360 में एरिया कवर करना हो तो वहां पर हमें 360 कैमरा लेना होता है। तो ये तो होगी कैमरे की बात। कैमरे के बाद अब दूसरा बात जो आता है वो होता है हमारे डीवीआर का, क्योंकि एचडी कैमरा के लिए जो रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज की जाती है वो होती है हमारी डीवीआर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं नया डीवीआर, तो इसमें आपका माउस और हार्ड डिस्क लगाने के लिए जो डेटा केबल होता है, पावर केबल होता है, वो सब हमें मिलता है। लेकिन एक बात ये भी आ जाती है कि जब हम डीवीआर लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना होता है, क्योंकि डीवीआर लेते समय भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि कंप्रेशन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेशन लिखा है H.265+, और यहाँ पर ध्यान दीजिए H.265+ कंप्रेशन लिखा हुआ है। और इसके पीछे के जो कंप्रेशन होते हैं वो H.264 होता है, H.265 होता है। तो आखिर उन सब का असर क्या होता है, क्यों हमें H.265+ ही लेना चाहिए, तो ये सब हमारे यहाँ पर जो क्लास होते हैं उसमें बताया जाता है, उसका इफेक्ट भी दिखाया जाता है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम डीवीआर भी खरीदने जाएंगे किसी भी ब्रांड का तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें लेना पड़ता है। जैसे कि एक चीज और मैं बता दूं कि इस डीवीआर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप नजदीक आइए और देख सकते हैं, सपोर्ट अप टू 6 TB एंड 10 TB हार्ड डिस्क। मतलब ये बता रहा है कि 6 TB और 10 TB का हार्ड डिस्क भी इसमें सपोर्ट कर जाएगा। अगर आपको ज्यादा कैमरे की स्टोरेज ज्यादा दिन तक करना है तो मेमोरी ऐसे ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे डीवीआर ऐसे होते हैं जो 2 TB से अधिक सपोर्ट, तो फिर हमें वहां पर देखना पड़ेगा
स्टोरेज के अनुसार कि कितना सपोर्टेड डीवीआर लेना है। तो बहुत सारी चीजें ध्यान देनी होती है, जो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो अभी हमें अगर एचडी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना है तो कैमरे का सिलेक्शन करना होगा, और कैमरे के साथ साथ हमें डीवीआर का भी सिलेक्शन करना होगा कि कितने चैनल का है और क्या क्या चीज देखना होता है, ये भी बताया जाएगा। जब ये दो चीज हम सिलेक्ट कर लेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा केबल, क्योंकि केबल का भी मेन रोल होता है। तो हमें एचडी कैमरा का जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो केबल यूज किया जाता है वो केबल +1 कोएक्सियल केबल है, लेकिन इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं 3+1। 3+1 किसको बोलते हैं, तो ये आप केबल देख रहे हैं, इसको जब आप काटेंगे तो इसमें से एक और केबल निकलेगा और 3 वायर निकलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कलर के वायर और एक यहाँ पर केबल, मतलब एक और केबल निकला हुआ है अंदर, इसी को बोलते हैं 3+1, मतलब 3 वायर और एक ही केबल। मार्केट में 2+1 भी आता है, लेकिन हमें कहना है तो 3+1 का ही यूज करेंगे। उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्यों 3+1 ही यूज करेंगे, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और ये केबल की क्वालिटी भी बहुत प्रकार की होती है, ये 3 टाइप के क्वालिटी में बाजार में अवेलेबल है। तो कभी भी हमें थर्ड क्लास वाली क्वालिटी यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर किसी साइट पे हम कैमरा लगाने गए और केबल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगा तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत परेशानी होती है। तो केबल पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि कहां पर कौन सा केबल यूज करना चाहिए, कौन सा केबल कितने दूरी तक काम करेगा, दूरी अगर बढ़ गई तो इसके साथ कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, इस पर भी हमारा वीडियो बनेगा। तो कहने का मतलब है कि एचडी कैमरा का इंस्टॉलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें कैमरा सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डीवीआर में भी बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है, और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा केबल। तो केबल में भी बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा केबल। अब तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर जो आता है वो होता है मेन पावर सप्लाई का, क्योंकि पावर सप्लाई अगर सीसीटीवी फिल्म में देखा जाए एचडी में तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो आते हैं वो पावर सप्लाई से रिलेटेड आते हैं। तो पावर सप्लाई किसको देना पड़ता है, कैमरे को देना होगा और हमारे डीवीआर को। तो डीवीआर के लिए जो एडाप्टर वो तो डीवीआर के साथ मिल जाता है, लेकिन कैमरे के जो पावर सप्लाई देना है वो चैनल वाइज भी आते हैं या एम्पियर देखकर हमें पता लगाना होता है। तो वो भी बहुत प्रकार के, कोई एसएमपीएस में आता है, कोई एडाप्टर में आता है। जैसे कि मैं दिखा दूं यहाँ पे, ऐसे देखिए ये एसएमपीएस में आया है और ये 8 चैनल का है। तो 8 चैनल के लिए अलग अलग पोर्ट बने हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर 8 चैनल के कैमरा है, 8 के लिए अलग अलग पोर्ट बना हुआ है ऐसे। अब यहां पर देखिए ये एक सीपी प्लस का है। अब इसको देखने से पता नहीं चलेगा कि ये कितने चैनल का है, क्योंकि यहां पर एसी इन करना है और डीसी आउट करना है। तो इसमें अब हमें एम्पियर देखना पड़ेगा कि कितना एम्पियर है। एम्पियर के हिसाब से हम 4 कैमरे लगाएंगे कि 8 कैमरे लगाएंगे, वो सब पता करना होता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें प्रैक्टिकल के रूप में दिखाई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है। तो इस पर भी मेरा एक वीडियो बनने वाला है जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि पावर सप्लाई जो होता है वो एडाप्टर के रूप में भी आता है, जो कि मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये जो पावर सप्लाई है 8 चैनल का पावर सप्लाई है और ये एडाप्टर के रूप में है ऐसे, मतलब इसमें 2 वायर निकला हुआ है, इसको प्लग देंगे और यहां से अब कितने कैमरे इसमें जोड़ेंगे उसके लिए भी हमें अब क्या देखना होगा, एम्पियर देखना होगा कि कितने एम्पियर का है। जितने एम्पियर का होगा उसके हिसाब से कितने कैमरे जोड़ेंगे, ये सब कैलकुलेट करना बताना, ये सब कोर्स में यहाँ बताया जाता है, प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है। और पावर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या चेक करना होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। तो मार्केट में हम 3 प्रकार का सकते हैं, एक एडाप्टर मोड में ले सकते हैं, एक स्विच मोड एसएमपीएस में ले सकते हैं। और इसमें भी क्वालिटी देखनी पड़ती है, ब्रांड के साथ जाना चाहिए। अनब्रांड के साथ तो जाते हैं, एम्पियर लिखा रहता है लेकिन उतना एम्पियर वो देता नहीं है। तो ये चौथे नंबर पे था हमारा पावर सप्लाई। अब 5वें नंबर पे जो हमारे एचडी कैमरा में आता है मेन रोल जो होता है वो होता है हमारा कनेक्टर का, कि कौन सा कनेक्टर कहाँ यूज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक और बता दूं एक चीज कि कैमरे के साथ साथ पे लोग माइक भी लगवाना चाहते हैं। तो आपको मार्केट में जो है 2 टाइप का माइक मिलेगा। एक जो मेरे हाथ में ये गोल टाइप का दिख रहे हैं ये भी माइक है, और ये जो लंबा दिख रहे हैं ये भी माइक है। यहाँ पर देखिए 3 वायर निकला हुआ है, दोनों में एक ब्लैक है, एक रेड है और एक व्हाइट है। तो जो ब्लैक वाला रहता है वो डीसी माइनस के लिए, और जो रेड वाला रहता है डीसी प्लस के लिए, और ये व्हाइट वाला जो रहता है ऑडियो के लिए। तो यही सेम कलर आपको इसमें भी दिख जाएगा। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से बताया जाता है यहाँ पे, मैं इस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अगर लगाना हो तो आपको मार्केट में ये 2 टाइप का माइक मिल जाएगा। अब आते हैं कनेक्टर की। 6ठे नंबर पे जो मेन रोल होता है वो कनेक्टर का होता है, क्योंकि कैमरा और डीवीआर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए केबल लगता है। लेकिन केबल अब यहाँ पर देखिए, और वीडियो के लिए ये बीएनसी पोर्ट बना हुआ है, तो केबल तो इसमें हम जोड़ेंगे नहीं। ये वीडियो ये आउट करेगा और डीवीआर में हमारा वीडियो इन होगा, यहाँ से वीडियो आउट होगा और डीवीआर में भी इस बीएनसी पोर्ट से वीडियो इन होगा। तो इसके लिए हमारे पास कनेक्टर होना चाहिए, और उस कनेक्टर को बोलते हैं हम लोग बीएनसी कनेक्टर, जो कि बीएनसी कनेक्टर एक कैमरे के लिए 2 यूज होता है, एक आउट के लिए और एक इन के लिए। तो मार्केट में आजकल जो सबसे कनेक्टर चल रहा है वो ये चल रहा है, जो हमारे हाथ में आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में बीएनसी कनेक्टर यही आजकल चल रहा है।
जो कि ट्रेडिंग में है, सबसे ज्यादा यही चलता है। लेकिन आपके पास इसके अलावा और भी एक दो ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये भी बीएनसी कनेक्टर है। इसमें भी प्लस माइनस के लिए एक रेड बना हुआ है, एक व्हाइट बना हुआ है। तो प्लस वाले में वीडियो प्लस का कनेक्शन करते हैं और माइनस वाले में वीडियो माइनस का। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस बना हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक आपको मार्केट में ऐसा भी बीएनसी दिख जाएगा, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और अधिक समय तक काम करते हैं। लेकिन आजकल ट्रेडिंग इसका है, मार्केट इसका है, तो यही सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये 3 टाइप के आपके पास बीएनसी हैं, आप तीनों में से कोई भी बीएनसी कनेक्टर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर 2 वायर कहीं टूट गया है तो बीएनसी कनेक्टर से जोड़ के ये हमारा ज्वाइंटर होता है, जिसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं वायर को ज्वाइंट करने के लिए। एक इधर से भी लगा सकते हैं और एक इधर से भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ज्वाइंटर की भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, जो कि रखना पड़ता है। अगर वायर छोटा हो गया, बीच में वायर को ज्वाइंट करना है, तो हम बीएनसी कनेक्टर दोनों तरफ वायर में लगा देंगे और इस ज्वाइंटर से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये होगी बात बीएनसी कनेक्टर की। तो एक कैमरे के लिए 2 बीएनसी कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब कैमरे को हमारा पावर सप्लाई भी चाहिए, तो इधर से एसएमपीएस है तो वायर से पावर आ जाएगा, लेकिन अब कैमरे में पावर को इन करना होगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं वो डीसी कनेक्टर फीमेल है, उसके लिए हमें डीसी कनेक्टर भी यूज करना पड़ता है। तो मार्केट में आपको 2 प्रकार के डीसी कनेक्टर भी मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा आजकल जो प्रचलन है, जो चल रहा है मार्केट में, इस प्रकार का डीसी कनेक्टर चल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा ये चल रहा है। और एक कैमरे के लिए एक की जरूरत पड़ेगी हमें, नहीं तो इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस बना हुआ है, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस। और इसमें जब इसको हम काटते हैं, वायर को छिलते हैं, तो इसमें एक रेड निकलता है, एक व्हाइट निकलता है। तो जो रेड वाला रहता है उसको डीसी प्लस के लिए यूज करते हैं, और जो व्हाइट वाला रहता है उसको डीसी माइनस के लिए। उसके बाद अगर हम लगा रहे हैं माइक लगा रहे हैं, तो माइक से जो ऑडियो आउट होगा और ऑडियो डीवीआर में इन होगा, उसके लिए भी हमें पड़ती है, और वो कनेक्टर होता है आरसीए कनेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरसीए कनेक्टर भी मार्केट में हमें 2 टाइप का मिल सकता है। ये देखिए, ये एक है, ये ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए यूज किया जाता है। ठीक वैसा ही एक यहाँ पर भी ऑडियो देख रहे हैं और आरसीए कनेक्टर। तो मार्केट में ये 2 प्रकार के ऑडियो कनेक्टर, आपको जिसको हम लोग आरसीए कनेक्टर बोलते हैं, ये ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, ये भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कभी हमारे पास जरूरत पड़ती है वीडियो बलून की, जहां पर हम कभी कभी बीएनसी कनेक्टर लगाते हैं, लेकिन लेंथ कैमरे और डीवीआर के बीच का दूरी ज्यादा हो जाता है, 8 मीटर से अधिक हो जाता है, तो उस जगह पे हमें बीएनसी ना यूज करके इनके जगह पे यूज करना पड़ता है वीडियो बलून। ये थोड़ा सा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, 2-2 पेयर में आता है। तो ये जब दूरी ज्यादा हो जाती है किसी कैमरे की 60 मीटर से ज्यादा, तो वहां पर हमें यूज करना पड़ता है वीडियो बलून। तो इसमें भी आप प्लस माइनस देख सकते हैं, और इसमें भी प्लस माइनस यहाँ पे बना होता है। तो ये वीडियो बलून हमें कब यूज करना पड़ता है, जब दूरी ज्यादा हो जाती है डीवीआर और कैमरे के बीच की, मतलब 60 मीटर से अधिक दूरी हो जाती है। तो 3+1 को अगर 60 मीटर से अधिक दूरी तक यूज करना हो, मैक्सिमम 100 मीटर तक, इससे ज्यादा नहीं करने की सलाह दूंगा मैं, तो उस समय आपका बीएनसी कनेक्टर की जगह पे यूज करना पड़ेगा वीडियो बलून। उसके बाद आता है हमारा जो अगला रोल होता है पार्ट्स का, वो होता है डीवीआर या डीवीआर में जो रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का। अब ये भी नहीं कि कोई भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क लगाने से पहले हमें स्टोरेज कैलकुलेशन भी आना चाहिए। स्टोरेज कैलकुलेशन जैसे कहीं 16 कैमरे लगे हैं, कोई 5 मेगापिक्सल के हैं, 2 मेगापिक्सल के हैं, कोई कस्टमर कह रहा है कि 30 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने स्टोरेज की वहां पर स्टोरेज लगाना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, जो कि जल्दी ही अपलोड होगा। और हमारे क्लास में ये सब प्रॉपरली सिखाया जाता है, कैलकुलेट करना, मैनेज करना, स्टोरेज मैनेज कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें बताई जाती है। और कौन सा हार्ड डिस्क यूज करना है, इस पर भी हमारा एक वीडियो बन के लोड हो चुका है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास टूल्स कौन कौन सा होना चाहिए, मतलब एचडी कैमरे की अगर इंस्टॉलेशन करना है तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है स्क्रू ड्राइवर। हमारे पास जितने भी टाइप के स्क्रू ड्राइवर है सारा होना चाहिए, मतलब स्क्रू ड्राइवर का एक फुल सेट हमारे टूल किट में होना जरूरी है। किसी भी कैमरे का इंस्टॉलेशन करिए, मतलब कि स्क्रू ड्राइवर एक मेन रोल ये करता है, तो स्क्रू ड्राइवर हर टाइप का होना चाहिए, मतलब जितने भी टाइप के स्क्रू ड्राइवर है सब हमारे किट में होना चाहिए। उसके बाद वायर कटर, अगर एचडी का इंस्टॉलेशन करना है तो वायर कटर भी हमारे पास होना चाहिए, इससे वायर काटने और छीलने में मदद मिलती है। और एक कटर भी होना चाहिए जिसको हम पेपर कटर बोलते हैं, लेकिन इससे भी वायर काटने में या बहुत सारी चीजें करने में मदद मिलती है, तो ये भी हमारे किट में होना चाहिए। और साथ में टेप होना चाहिए, क्योंकि अगर इन सब कनेक्टर के यूज करेंगे तो इसके लिए हमें टेप की जरूरत पड़ती है, तो टेप भी हमारे पास होना चाहिए। और मेन रोल इंस्टॉलेशन में होता है हमारे पास ड्रिल मशीन का, क्योंकि अगर कैमरे कहीं दीवार में लगाने हो तो कैमरे को मजबूती के लिए हमें ड्रिल करके ही लगाना पड़ता है। तो ड्रिल कैसे करेंगे, ये सब चीजों पे वीडियो बनेगा आपका, लेकिन ये मेन रोल होता है ये करने के लिए। और ड्रिल करने के बाद जो गुल्ली लगाई जाती है, स्क्रू आता है, वो कैमरे के साथ ही मिलता है। जैसे कैमरे को खोलेंगे तो इसमें बॉक्स में से कैमरा हमने निकाला है, इसके साथ ही आपको मिल जाएगा अंदर ही, वो सब अलग से लेने की जरूरत
नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, देखिए ये सब तो स्क्रू और ये सब जो गुल्ली लगती है वो कैमरे के साथ ही मिल जाता है, तो ये अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेन रोल जो होता है हमारे टूल्स में वो ड्रिल का भी होता है, ड्रिल मशीन का, और ये दो टाइप के मार्केट में आते हैं। एक जो होता है डायरेक्ट पावर से चलता है और एक डीसी वाला, मतलब बैटरी से भी चलने वाला। तो हमारे पास बैटरी वाला भी रखना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पर पावर देने की कोई जगह नहीं मिलती है, तो वहां पर हम बैटरी से भी ड्रिल कर सकते हैं। और जैसा ये जरूरी है वैसा हमारे फील्ड में ये जो हैमर है, हथौड़ी जिसको हम कहते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब मतलब मेन है, मेन मतलब कि ये सब जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन एचडी का इंस्टॉलेशन, एचडी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना है तो इतने सारे टूल्स और इतने सारे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सब डिवाइस को सेलेक्ट करने समय किन किन बातों पर ध्यान देना होगा हमें, कौन सस्ता है, कौन महंगा है, कौन यूज करना चाहिए, इस पर बारी बारी से टॉपिक हम वीडियो बनाते रहेंगे, जो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद है या वीडियो कैसा लगा, जो भी सलाह देना हो तो उस पे इस वीडियो पे कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।